हम देखने वाले हैं बड़े बड़े कॉलेजेस के बड़े बड़े स्कैम्स। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले कंट्रोल प्लस F5 करके मैं आपको जूम में दिखाता हूँ। तो देखिए, आईआईटी बॉम्बे में, ये आईआईटी बॉम्बे का रिपोर्ट है। एयर 1 रैंक और एयर 66 रैंक क्लोजिंग रैंक के लग रहा है आईआईटी बॉम्बे को प्लेस होने में कंप्यूटर साइंस में। सेकेंड राउंड में वही है, थर्ड राउंड में भी वही है, राउंड 4 में भी वही है, राउंड 5 में भी वही है। सब लोगों को लग रहा होगा कि हर स्टूडेंट को आईआईटी बॉम्बे ही चाहिए कंप्यूटर साइंस में, इसलिए वो चेंज नहीं कर रहे। आगे देखते हैं। सब लोग आईआईटी बॉम्बे इसलिए चूज करते हैं कि उसकी स्ट्रॉन्ग 100% रिपोर्ट, 100% प्लेसमेंट की रिपोर्ट इसके लिए। लेकिन इस साल का रिपोर्ट देखिए आप, इस साल का नहीं, ये बहुत सालों से चलता आ रहा है कि ये 100% एक साल का दिखा रहे हैं और बहुत सालों से गिरता जा रहा है अब आईआईटी की प्लेसमेंट। तो अब पढ़िए, आईआईटी प्लेसमेंट रिपोर्ट, लोएस्ट एनुअल सैलरी एट आईआईटी बॉम्बे। इस साल आईआईटी बॉम्बे को लोएस्ट सैलरी और गिर गई। जो सबसे कम सैलरी होती है वो 6 लाख की थी पिछले साल की, इस बार 4 लाख, मतलब 33%, 33% गिर गई। अगर आप 10th में 66% मार्क्स लोगे तो क्या होगा, मार पड़ेगी ना। तो देखिए, इनका 66% रिपोर्ट गिर गया, 4 लाख पर आ गई है। कोई नहीं सर, करोड़ों में पैकेज होता है, स्टूडेंट ने स्टडी नहीं की होगी। तो आप एक सोचिए, हाँ, एक स्टूडेंट है जिसने लिया एक 1 करोड़ का पैकेज और दूसरे ने लिया 2 करोड़ का पैकेज, तो क्या होगा। हाँ, इनका एवरेज क्या बनेगा, 1+2 कितना होगा, 3 करोड़ डिवाइड बाय 2, 1.5 हो गया ना। मतलब 1 करोड़ का जो स्टूडेंट था उसका 50 लाख से बढ़ गया। मतलब एवरेज सैलरी ऐसी बढ़ती है। मतलब ये लोग 4 करोड़, 4.5 करोड़ हाईएस्ट दिखा रहे हैं और टॉपर्स जो होते हैं वो 30 लाख, 40 लाख ले रहे हैं। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट जो लैक्स में, मतलब 7-8 लैक्स ले रहे हैं, उनका ये छुपा रहे हैं। अभी 4 लाख, अभी 4 लाख का सिर्फ एक ही थोड़ा होगा, थोड़ी होगा, 4 लाख होगा, 4.4 लाख होगा, कोई 5 लाख सैलरी होगी, एनुअल सैलरी है। आईआईटीज किस लिए जाने जाते हैं, उनके करोड़ों में पैकेज के लिए। करोड़ों में हम हर कोई नहीं मांग रहे, एक दो आप करोड़ों में दे दो, बाकी सब 50 के ऊपर हो और कुछ कुछ 30-40 लाख के ऊपर हो, या फिर ज्यादा से ज्यादा 10 लाख के ऊपर हो, क्योंकि आप बहुत सारी फीस भी ले रहे हो ना, इसलिए। सर ये तो स्कॉलरशिप भी देते हैं ना, इसका भी सवाल देता हूँ मैं। आईआईटी बॉम्बे नेटवर्थ गूगल का है, आप देखिए, गूगल पे सर्च किया है मैंने, आप भी सर्च कर सकते हैं। आईआईटी बॉम्बे नेटवर्थ इज नॉट अ पब्लिकली अवेलेबल फिगर। अवेलेबल नहीं है, पता नहीं है कितना है, लेकिन बट इट्स बजट वॉच, बजट बता रहा है अभी 896 करोड़, मतलब कितने, 100 मिलियन US डॉलर। मतलब विराट कोहली की नेटवर्थ। मतलब विराट कोहली ने आज तक जितने पैसे कमाए हैं, ये लोग एक साल में उतने खर्च कर रहे हैं। ये पैसे खर्च हो कहाँ रहे हैं, देखिए ना। वाइल द इंस्टीट्यूट ओवरऑल फाइनेंशियल वर्थ इज नॉट लिस्टेड, ये कितना कमा रहे हैं वो नहीं बता रहे। ये जनरल रेवेन्यू थ्रू इन्वेंशंस एंड रिसर्च, कितने कमाए, 18 करोड़ रुपए। जब आप करीब करीब, अब ये 2022-23 का रिपोर्ट है, आज का मुझे नहीं पता, क्योंकि ऐसा ये लोग बता भी नहीं रहे ना, ये अप्रोक्स है, इससे ज्यादा भी हो सकता है बहुत, और बहुत कम भी नहीं, बहुत कम नहीं हो सकता, क्योंकि अप्रोक्स है, इंफॉर्मेशन के हिसाब से 896 है ना। तो 800 होगा या फिर 900 होगा, इसके आसपास ही घूमेगी ये फिगर। तो देखिए, हम जब आप 900 करोड़ खर्च कर रहे हो और आपको 18 करोड़ का आउटपुट मिल रहा है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि आईआईटी बॉम्बे ने 18 करोड़ कमा लिए रिसर्च से, ऐसा नहीं बोल सकते। 900 करोड़ खर्च करने के बाद आपने 18 करोड़ कमाए, ये बोलना पड़ेगा। अब आप ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि आपकी शॉप है जिसमें आपको 1000 रुपये खर्च आ रहा है और आपका आप उसे बेच रहे हैं 10 रुपए में, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। तो ये क्या है, हाँ सर, फीस आती है, उसमें स्कॉलरशिप्स आती है। देखिए, पहले तो स्कॉलरशिप डायरेक्टली गवर्नमेंट पे करता है, गवर्नमेंट पे करता है। और जो कॉलेजेस की होते हैं वो बहुत कम स्टूडेंट्स को मिलता है, और जिसको मिलता है उसकी नैना, मतलब लोन होते हैं वो भी पे करने होते हैं, वो भी
वो लोग देखते हैं कि 6 लाख के ऊपर की इनकम हो तो ही वो देंगे। अब इंडिया में 6 लाख के ऊपर इनकम कितनी लोगों की होगी? टॉप 20 या 30% लोगों की। 20 या 30% लोग ही आईआईटी में जाए क्या? ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है इस समय। तो ये 900 करोड़। आईआईटीज में, आईआईटी बॉम्बे में है 13,000 स्टूडेंट्स। हर शिफ्ट, हर ब्रांच को मिलाकर इस साल 13,000 है। ये 2022-23 की रिपोर्ट है, फिर भी इसमें 900 करोड़ का खर्च आ रहा है। और 18 करोड़। अब 13,000 स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप दिए, बहुत सारे दिए, तो इसमें बहुत सारे टोटल फीस भरे हुए होते, 4-5 लाख रुपए 2 साल की, मतलब 8-10 लाख 12 लाख रुपए ये भरे हैं। फिर भी मतलब 13,000 में 5,000 तो होंगे ना जिन्होंने पूरी फीस भरी है, 5,000 से ज्यादा ही होते हैं। तो ये 900 करोड़, मतलब ज्यादा से ज्यादा 100 करोड़ 200 करोड़ भी खर्च किए, तो ये फिगर उतनी ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो ये खर्च कहाँ हो रहा है? आपने सुना होगा कि आईआईटी में एक एक्टर आया, या हाँ, डांडिया नाइट हुआ। हम्म तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये सारे के सारे पैसे हम ऐसे सेलिब्रेशन में खर्च हो रहे हैं। आईआईटी दिल्ली ने एक बिलियनियर को बुलाया। आप एक बिलियनियर को एक साल में एक बार बुलाओगे? हर साल बुलाओगे? हर फेस्टिवल को बुलाओगे? हर फेस्टिवल को कोई तो सेलिब्रिटी आता है, हर फेस्टिवल को कोई तो बिलियनियर आ रहा है, हर बार कोई ना कोई आ रहा है। तो उनको बुलाने का खर्चा, अगर वो फ्री में भी आ गया, आप बोलोगे वो फ्री में आ गया, मुझे नहीं पता फ्री में आया नहीं, लेकिन आपको देखिए ना, ये जो फिगर है ना, 900 करोड़ 896 उस साल का, अब तो 1,000 भी पार कर गया होगा ना वो। तो ये जा कहाँ है? ये तो फीस भी ले रहे हैं, तो आपको मैं फीस दिखाता हूँ, फीस। तो आ जाइए। हम्म, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो बाहर आ जाइए, तो यहाँ पे फाइल्स में आते हैं। कीप। तो यहाँ पे मैं फाइल्स में इसका, आईआईटी बॉम्बे की वेबसाइट से मैंने ये डाउनलोड किया है फाइल, तो ये झूठा नहीं हो सकता। ये खुद बोल रहे हैं कि इनकी फीस कितनी है। पर सेमेस्टर की फीस है, यहाँ पे लिखा है कहीं तो, पर सेमेस्टर ब्रैकेट में लिखा है, देखिए। पर सेमेस्टर की फीस कितनी है? देखिए, फॉरेन की इतनी है, 3,07,350। फॉरेन की नहीं आते हमारे यहाँ, लेकिन इंडिया के पर सेमेस्टर 1,07,350। ये ट्रेनिंग फीस लगाएंगे, जिम खाना लगाएंगे, जिम खाना इसमें इंक्लूड है। आपको हॉस्टल फीस लगेगी, मेस फीस लगेगी। आपको पता है हॉस्टल फीस 19,000 20,000 के आसपास होती है, लेकिन मेस फीस 30-40 हज़ार के आसपास होगी। मतलब आप कम से कम यहाँ पे 1,60,000 1,70,000 पे कर रहे हैं पर सेमेस्टर की, मतलब 6 महीने। एक डिग्री में आपको 4 साल होंगे, 8 सेमेस्टर होंगे, मतलब अगर आप टोटल खर्चा आपका मिला लेंगे हर कोई, तो 2 लाख रुपए आपकी फीस हो रही है। 2 लाख रुपए पर सेमेस्टर, मतलब 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए आपकी फीस हो रही है। इसमें आपको स्कॉलरशिप कितने देंगे? 10-20 हज़ार। 10-20 हज़ार आपको देंगे। और उसमें आपकी फीस अगर 8 लाख की, 6 लाख हो गए, 4 लाख हो गए। उसमें आपको पैकेज, जैसे कि हमने देखा था पीपीटी में, कि यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड में ही देखिए, यहाँ पे कि आपको 4 लाख मिल रहा है। अब 4 लाख जो जिसने लिया है, उसने भी तो उतनी फीस पेमेंट की होगी ना, उतनी। तो इसके हिसाब से आप देख समझ सकते हैं कि फीस क्या हाई जा रही है। मतलब 900 करोड़ आप लोगे, इतनी सारी फीस लोगे। और आपको एक आईआईटीज का पता नहीं है, एक रूल है कि आपको अगर लोन लेना होगा आईआईटीज की बैंक से, तो आपकी इनकम 6 लाख रुपए के ऊपर होनी चाहिए। अब जिसकी इनकम साल की 6 लाख के ऊपर है, वो तो थोड़ी थोड़ी करके या फिर हम इंस्टॉलमेंट में कैसे भी भर देगा ना, वो 6 लाख जिसकी इनकम है वो भर देगा। फीस 8 लाख 9 लाख 10 लाख 12 लाख जितनी भी आपकी आईआईटी की है, वो भर देगा। तो मतलब आपको सिर्फ अमीर स्टूडेंट चाहिए क्या? ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। आपको गरीब भी चाहिए ना। अब आपने देखा होगा कि एक स्टूडेंट गरीब घर से पढ़ के आईआईटी को लग गया। बहुत लोग सुनते भी है कि एक गरीब लड़का आईआईटी में लग गया और उसको कितनी स्कॉलरशिप मिली। एक स्टूडेंट को आप स्कॉलरशिप दोगे, मतलब एक ने 100 में से 100 लिए, उसको आप स्कॉलरशिप लोगे, लेकिन एक 100 में से 80 ले रहा है, 90 ले रहा है, वो क्या खराब मार्क्स है? वो भी तो अच्छे है ना, वो भी तो आईआईटी में पढ़ रहा है, वो भी तो मेहनत किया है, फिर भी आप उसको नहीं दोगे। मतलब ये तो पार्शियलिटी हो गई ना, मतलब आप एक को दोगे, एक को नहीं दोगे। हाँ, कम मार्क्स है मैं मानता हूँ, लेकिन 80 भी खराब नहीं है ना, वो भी आपके कॉलेज में पढ़ रहा है, वो भी टॉप जी एडवांस में आकर आपको कॉलेज में एडमिशन लिया है उसने।
फिर भी आप एक को दोगे, वो कैसे फीस भर रहा है उसको मालूम ना वो। मतलब आप एक को दोगे स्कॉलरशिप, आप एक को लोन दोगे, और आप दिखाओगे कि इतने कम फीस में आईआईटी निकाल ली, इतने कम फीस में सब हो गया, एक दो का दिखाओगे, लेकिन बाकी का क्या? बाकी के तो भर रहे हैं ना, वो कैसे भर रहे हैं उनको पता, भर रहे हैं ना, कोई भी घर के पैसे भर रहा है। पर सर लोन लेंगे फिर भेज भर देंगे ना हम लोन। आपको अगर देखिए 1 करोड़ जॉब लगी, 2 करोड़ लगी, तो दोनों के एवरेज 1.5 करोड़ आ गए ना, 1 करोड़ के ऊपर आ गए। अब देखिए आईआईटी बॉम्बे की 22 लाख 27 लाख आप लोग एवरेज बता रहे हो, लेकिन लगते कितने, 4.5 करोड़, 3.5 करोड़ लगते, तो एवरेज पैकेज कितना उठ गया? मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चे, हम 27 से नीचे हैं, 27 लाख से नीचे, मतलब 27 लाख से नीचे कितने होंगे? जितने हैं उससे 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा, 27 लाख के नीचे। मतलब किसी को 25 होगा, किसी को 20 होगा, और एक को 4 आया, मतलब वो अकेला नहीं होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। मतलब आपको लक कितने की जॉब रही है? 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख। मगर फिर आप इतनी फीस ले क्यों रहे हैं? आपके पैसे जा कहाँ रहे हैं? मतलब आप ज्यादा से ज्यादा पैसे आपके खर्च क्या कर रहे हैं? आईआईटीज खर्च क्या कर रहे हैं? वो खर्च कर रहे हैं पार्टीज में, ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज लाने में। लेकिन स्टडी का कौन बात करेगा? स्टडी का भी तो बात करना चाहिए ना, वो बात नहीं करेंगे। सर ये रिपोर्ट आ गई, वो रिपोर्ट आ गई, आईआईटीज इसमें एनआईआरएफ रैंकिंग, एनआईआरएफ रैंकिंग आपको पता नहीं है कैसे मिलता है, इसलिए मैं उस पर बात नहीं करूंगा। लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि आईआईटी सिर्फ इंजीनियरिंग करना आजकल बहुत महंगा हो चुका है। एक का समय था, आज भी है, कि डॉक्टर बनना बहुत बड़ी बात होती है, आज भी पहले भी। लेकिन अब इंजीनियरिंग भी बहुत महंगा हो गया है, इसमें गवर्नमेंट का कुछ नहीं, क्योंकि इनका बजट ही इतना हो गया है, 900 करोड़ गवर्नमेंट दे रहा है ना गवर्नमेंट पढ़ाई के लिए, इसमें कोई करप्शन है नहीं है। लेकिन ये 900 करोड़ कहाँ जा रहे हैं? जो कॉलेज में, मतलब कॉलेज में ही है, मतलब ये लोग खर्च कर रहे हैं इतना पैसा। इनको ये पैसे कहाँ पर खर्च करने चाहिए? फीस कम करने में, हॉस्टल्स ज्यादा से ज्यादा कम करने में, डेवलपमेंट फीस कम करने में, इनमें ये लोगों को यूज करना चाहिए ना ये 900 करोड़। फिर आप सेकंड, आपका प्रेफरेंस होना चाहिए बड़े बड़े लोगों को बुलाना, जैसे कि एक्टर्स नहीं, बिल गेट्स हो गए, आए थे ना, आईआईटीज में आए थे ना, बिल गेट्स आए थे, सुंदर पिचाई आए थे। तो आपको सेकंड प्रेफरेंस उनको देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, इनमें पैसे लगाने चाहिए उन 900 करोड़। आप पार्टीज में, अब आप देखोगे डांडिया नाइट, आईआईटी में क्या जरूरत है डांडिया नाइट की? क्या जरूरत क्या है डांडिया नाइट की? नहीं है। लेकिन फिर भी वो होगा, क्यों होगा? हाँ, लेकिन ये सब प्रॉब्लम जिनकी सैल जो इजीली भर सकते हैं उनको नहीं होगा प्रॉब्लम, ये उनको प्रॉब्लम होगा जो आईआईटी छोड़ रहे हैं। क्यों? सैलरी की वजह से। बहुत स्टूडेंट्स आईआईटी नहीं करते, मतलब ऐसा नहीं कि वो पढ़ाई नहीं करे, उनको लगता भी नहीं, और कभी कभी लगने के बाद भी सैलरी, मतलब ज्यादा फीस भरनी पड़ती है। अब आप देखोगे जोसा में आप कितना खर्च कर रहे हैं लगने के लिए, मतलब आपने पढ़ाई भी की, फिर भी आप में जोसा में 30,000 रुपये भर दिए, जोसा काउंसलिंग में 30,000 रुपये भर दिए, फिर भी आपको, आप 30,000, एक कॉलेज का एक्सेप्टेंस के लिए आपको 30,000 वन टाइम पेमेंट करना पड़ रहा है। आपको उस कॉलेज लगा, आप 30,000 पे कर रहे हो जोसा को, 30,000 वन टाइम। किसके पास होते हैं? बड़े लोगों के पास होंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास 30,000 नहीं होते। कैसे भी करके वो दे देगा। आप फर्स्ट सेमेस्टर की फीस आपके पेरेंट्स कैसे तो दे देंगे अगर गरीब होंगे तो, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कैसे कैसे देंगे वो मतलब। और आप 12-12 लाख रुपए फीस लोगे, उनमें 4 लाख रुपए, अब 4 लाख रुपए, मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना उसने पढ़ाई नहीं किया होगा ना, वो कुछ तो उसने भी फीस भरी है। हाँ, आप 4 लाख रुपए दे रहे हो ना, मैं मानता हूँ उसने नहीं किया होगा, तो आप अपने फीस भी कम करो ना सर। मतलब 12-12 लाख फीस, 25-25 लाख फीस बहुत ज्यादा हो गए। तो आज हम यहाँ पर ये वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगा होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी कि स्कैम्स मतलब फीस कितनी ली जा रही है, दिखाई जाती है कि एक को इतना लग गया, उस दूसरे को इतना लग गया, लेकिन वो दिखाते हैं कि इतने कम में बीटेक हो गया, लेकिन होती कुछ और बात है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पूरी फीस भर रहे हैं, हॉस्टल फीस। अब आपको लगेगा कि मैं स्कॉलरशिप से पढ़ूंगा, मेरी ये कास्ट है, मेरे को टीएफडब्ल्यूएस में लग रहा है, तो आपकी सोच गलत है। क्योंकि आप इतनी सारी फीस, 1,02,000 है, आपकी कम होके 70,000 80,000 भी हो गई, आपकी कॉलेज फीस, हॉस्टल फीस कोई कम नहीं कर रहा, आपकी वो मेस फीस नहीं कम हो रही, आप 1.5 लाख और कम से कम भरने ही वाले हो हर सेमेस्टर। कौन भर पाता है आज के जमाने में? और आईआईटी बॉम्बे में जो जाए, कौन जाते हैं? कोटा के जाते हैं। कोटा में कौन होता है? बड़े लोग होते हैं, बड़े लोगों के बच्चे होते हैं। 3 लाख, 3 लाख पर
ईयर फीस भरे हैं उन्होंने 11th 12th में, क्यों, जेई की पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद वो जा रहे हैं, लेकिन जो गरीब होगा वो पीडब्ल्यू, मतलब मैं नाम ले रहा सॉरी, लेकिन ऑनलाइन कोचिंग लेंगे, कहीं और से पढ़ेंगे, लेकिन फिर वो आईआईटी में अगर कोई लग गया तो वो कैसे भरेगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये गवर्नमेंट को, किसी को भी, मुझे नहीं पता किसका काम है, लेकिन सोचना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कोई भी कॉलेज चूज करने से पहले। इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप जेई की प्रिपरेशन करिए, लेकिन आप नॉर्मल, मतलब आप एनालाइज कीजिए खुद से कि सीईटी में कॉलेजेस कौन से मिल रहे हैं, एनालाइज कीजिए, कंपैरिजन कीजिए, कौन कितनी सुविधा दे रहा है, वो लाइफ जो बोलते हैं ना कैंपस लाइफ, उसमें मत जाइए। आप देखिए एवरेज सैलरी पैकेज क्या आपको कम से फीस वाला भी कॉलेज आपको दे रहा है क्या, जैसे कि सीईटी में बहुत है, झील है, बहुत सारे कॉलेज, मैं उनका नाम ले रहा हूँ, बहुत सारे आप ढूंढ सकते हैं, खुद ढूंढ सकते हैं। सीईटी में, एमएसटी सीईटी के मैं बता रहा हूँ, वहां पर जाके आप देख सकते हैं कि कौन से कॉलेज को कितनी फीस लग रही है, बहुत कम है। टीएफडब्ल्यूएस में जाएंगे तो प्राइवेट के लिए, अगर गवर्नमेंट है तो वो भी कास्ट में जाएंगे तो बहुत कम फीस लगेगी सी एमएसटी सीटी वैसे। लेकिन आईआईटीज में पता नहीं इनको क्या हो गया, इतनी सारी फीस ले रहे हैं, फिर भी उनका बजट 900 करोड़ जा रहा है, फिर भी इनका मतलब पैकेज 4 लाख में गिर रहा है, मतलब बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप पहले एनालाइज करिए, हाँ, फीस सबकी कैलकुलेट करिए, उसके हिसाब से एक लिस्ट बनाइए किन कौन से फीस है किस कॉलेज की, फिर आप चूज करिए कि हम पैकेजेस क्या, फिर आप चूज किए, मतलब आपको आईआईटी में जाके भी 10 लाख लग रहा है, और यहाँ पे कम पढ़ाई में आपको एक कॉलेज मिल रहा है और उसमें भी हाईएस्ट पैकेज 46 है, मतलब आपको यहाँ पे 20 भी मिल सकता है ना, अच्छी ठीक ठाक पढ़ाई करोगे तो इसके लिए आपको आईआईटी में जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एनालाइज करिए, लिस्ट बनाइए, जिसमें आपको होना चाहिए कॉलेज की फीस, एवरेज पैकेज, और ये मत देखिए वो देखिए, लेकिन आपको पता होगा आईआईटी 75%, 85%, 80% ज्यादा से ज्यादा प्लेसमेंट रिपोर्ट दिखाते, एक साल 100 लग गया तो 100 ही है, ऐसा दिखाते हैं बोलो। लेकिन कम से कम, मतलब जो बैठा है जिसका प्लेसमेंट लगा है वही 4 लाख में, और जिसके नहीं लगे वो बाकी के 25%, उनका तो कोई बात ही नहीं कर रहा, मैंने भी अभी बात नहीं की उनकी। मतलब देख सकते हैं कितनी बुरी हालत चालू है यहाँ पे। तो आप सोचिए कि आपको क्या करना है। ये इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा होगा तो यहाँ पे आप मेरे यहाँ पे चैनल पर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए, तो ज्यादा से ज्यादा इसको स्प्रेड करिए। मतलब अगर किसी बड़े नेता को अगर ये वीडियो हाथ लग गया तो वो देखेंगे कि फीस और कम करनी जाए, अगर फीस कम भी होगी तो देखिए कि 1 लाख बहुत बड़ी बात है एक साल के लिए, आपको और कम करना चाहिए, मतलब 50,000 में पर ईयर आपका एक साल होना चाहिए, इसके हिसाब से फीस करिए। आप आईआईटीज में आप इतने सारे पैसे खर्च कर रहे हो, डोनेशन दे रहे हैं, एक्स्ट्रा सेमिनार की जरूरत नहीं है बड़े बड़े मतलब एक्टर्स को बुलाने की। हाँ, आप गाइडेंस के लिए बुला रहे हो साल में एक बार, ठीक है, लेकिन आप डांडिया नाइट, ये नाइट, वो नाइट कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, क्योंकि अमीर होगा वो देखेगा कैंपस लाइफ, वो लाइफ, लेकिन जो भर नहीं सकता वो भी तो देखना चाहिए ना। इसलिए थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।